चलिए आज एक ऐसे जीव की कहानी सुनते हैं जो सिर्फ एक सर्प नहीं है, बल्कि एक राजा है, एक महान भक्त है और त्याग का सबसे बड़ा प्रतीक है। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, ये उस राजा की गाथा है जिसने खुद को मिटाकर सृष्टि को बचा लिया। तो सवाल यही है कि वासुकी सिर्फ एक पौराणिक पात्र हैं या उनकी कहानी में कोई गहरा दर्शन, कोई गहरा सत्य छुपा है। आज हम ग्रंथों में छिपी उन्हीं सच्चाइयों को जानेंगे जो कहीं ना कहीं हमारे जीवन से भी जुड़ती हैं। वासुकी को समझने के लिए सबसे पहले उनके भाई शेषनाग से उनका फर्क जानना बहुत जरूरी है। देखिए, शेषनाग शक्ति और धैर्य के प्रतीक हैं। भगवान विष्णु की शैया बनकर ब्रह्मांड को संभाले हुए हैं। वहीं वासुकी त्याग और भक्ति के प्रतीक हैं, जो महादेव की सेवा में पूरी तरह समर्पित हो गए। दोनों ही महान हैं, पर दोनों के रास्ते बिल्कुल अलग। तो वासुकी की कहानी असल में शुरू होती है एक बहुत ही कठोर तपस्या से। एक ऐसी तपस्या जो उन्होंने भगवान शिव के लिए की थी। उनके मन में बस एक ही इच्छा थी, महादेव की सेवा करना और अपना सब कुछ उन्हें दे देना। और ये कोई ऐसी वैसी तपस्या नहीं थी। वासुकी ने खाना पीना सब छोड़ दिया। सोचिए, तूफान आए, बर्फ गिरी, आग का सामना हुआ, पर वो अपनी जगह से 1 इंच नहीं हिले। यहां तक कि उनके शरीर पर दीमकों ने घर बना लिया, पर उनका शरीर अचल था। और मन में बस एक ही नाम गूंज रहा था, शिव शिव शिव। और सबसे दिलचस्प बात जानते हैं क्या है? जब सालों की इस तपस्या के बाद भगवान शिव खुद प्रकट हुए और कहा, वासुकी कुछ भी मांग लो, तो वासुकी ने ना धन मांगा, ना शक्ति, ना अमरता। उन्होंने बस इतना कहा, मुझे सिर्फ आपकी सेवा करने का अधिकार चाहिए। और शिव ने उन्हें वो स्थान दिया जो किसी देवता को भी नसीब नहीं हुआ, अपने गले में अपने सबसे प्रिय आभूषण के रूप में। यही तो सच्ची भक्ति है, जो कुछ मांगती नहीं, बस देती है। आज भी हर शिवलिंग पर जो नाग लिपटा हुआ दिखाई देता है, वो वासुकी के इसी त्याग और भक्ति का प्रतीक है। सेवा का वरदान तो मिल गया, लेकिन अब आई असली परीक्षा की घड़ी। एक ऐसा दिन जब वासुकी को एक ऐसे काम के लिए हाँ कहना था जिसका दर्द शायद मौत से भी कहीं ज्यादा था, समुद्र मंथन। हुआ ये कि मंथन के लिए मंदराचल पर्वत को मथानी बनाया गया और वासुकी को बनाया गया रस्सी। अब सोचिए, एक तरफ देवता खींच रहे थे तो दूसरी तरफ असुर। जैसे जैसे मंथन आगे बढ़ा, समुद्र से एक के बाद एक अद्भुत चीजें निकलने लगी। कामधेनु गाय, उच्चश्रवा घोड़ा, कल्प वृक्ष और फिर स्वयं देवी लक्ष्मी। सब बहुत खुश थे, लेकिन फिर कुछ और निकला। हालाहल, कालकूट विष, एक ऐसा भयानक जहर जो पूरी सृष्टि को एक ही पल में राख कर सकता था। समुद्र का पानी उबलने लगा और देवता असुर सब के सब अपनी जान बचाकर भाग खड़े हुए। सब भाग गए, लेकिन वासुकी नहीं भाग सकते थे। उन्होंने वचन जो दिया था। उनका शरीर उस खिंचाव और जहर की गर्मी से जल रहा था, पर वो हिले नहीं। अब उनकी परीक्षा सिर्फ शारीरिक दर्द की नहीं थी, बल्कि भावनात्मक पीड़ा की थी। जब कोई रास्ता नहीं बचा, तब भगवान शिव आगे आए। उन्होंने पूरी सृष्टि को बचाने के लिए उस जहर को पी लिया। कहते हैं, मां पार्वती ने उनका गला पकड़ लिया ताकि विष शरीर में ना उतरे, और जहर शिव के कंठ में ही रुक गया। उनका कंठ नीला पड़ गया और तभी से वो नीलकंठ कहलाए। अब जरा एक पल के लिए सोचिए, उस वक्त जब शिव वो हलाहल पी रहे थे, उनके गले में कौन लिपटा था? वासुकी। उन्होंने भी उस जहर की जलन को महसूस किया, पर समुद्र मंथन का शारीरिक दर्द एक तरफ, और अपने ही भगवान को सृष्टि बचाने के लिए जहर पीते देखने का दर्द, वो शायद और भी गहरा था। वासुकी की परीक्षाएं यहीं पर खत्म नहीं हुईं। अगली चुनौती किसी ब्रह्मांड को बचाने की नहीं थी, बल्कि बहुत ही व्यक्तिगत थी। इस बार दांव पर उनकी पूरी की पूरी नाग जाति का अस्तित्व लगा था। बात बस इतनी सी थी कि वासुकी की मां कद्रू एक शर्त जीतना चाहती थीं, और इसके लिए उन्होंने अपने नाग पुत्रों से एक झूठ में उनका साथ देने को कहा। लेकिन वासुकी और बाकी नागों ने इस पाप में भागीदार बनने से साफ मना कर दिया। बस इसी बात पर कद्रू को इतना क्रोध आया कि उन्होंने अपने ही बेटों को श्राप दे दिया। एक मां ने गुस्से में अपने ही बच्चों को ये श्राप दे दिया कि तुम सब एक दिन एक महायज्ञ की अग्नि में जलकर भस्म हो जाओगे, और ये श्राप एक दिन सच होने वाला था। महाभारत युद्ध के बाद राजा जन्मेजय ने अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए एक सर्प यज्ञ शुरू किया।
मंत्रों की शक्ति इतनी प्रबल थी कि नाग चाहे कहीं भी छुपे हों, खींचे चले आते थे और सीधा यज्ञ की आग में भस्म हो जाते। नागलोक में हाहाकार मच गया। और जरा वासुकी के बारे में सोचिए, वो नागों के राजा थे, पर अपनी ही प्रजा को अपनी आंखों के सामने जलते हुए देखने के लिए मजबूर थे। वो कुछ नहीं कर सकते थे, क्योंकि ये उनकी अपनी माँ का ही दिया हुआ श्राप था। लेकिन वासुकी की प्रार्थना सुनी गई। उनके भतीजे आस्तिक, जो बहुत बड़े ज्ञानी थे, वो उस यज्ञस्थल पर पहुंचे। उन्होंने अपने ज्ञान और बातों से राजा जन्मेजय को इतना खुश किया कि राजा ने कहा, मांगो, क्या मांगते हो? और आस्तिक ने बस उस सर्प यज्ञ को रोकने का वरदान मांग लिया। इस तरह पूरी नाग जाति बच गई। इतनी सारी परीक्षाओं से गुजरने के बाद वासुकी के त्याग और उनकी सेवा को वो सम्मान मिला जो सर्वोच्च था, एक ऐसी दैवीय मान्यता जिसने हमेशा के लिए उनकी महानता पर मुहर लगा दी। भगवद गीता में जब भगवान कृष्ण कुरुक्षेत्र के मैदान में अपना विराट स्वरूप दिखाते हैं, तो वो अपनी महिमा बताते हुए कहते हैं, सर्पों में मैं वासुकी हूं। अब इससे बड़ा सम्मान और क्या हो सकता है कि स्वयं भगवान अपनी पहचान वासुकी से जोड़कर बता रहे हैं। और उनकी ये विरासत आज भी हमारे बीच जिंदा है। जो नागपंचमी का त्योहार हम मनाते हैं, वो उन्हीं के त्याग और बलिदान की याद दिलाता है। हर मंदिर में शिवलिंग पर लिपटे नाग हमें उनकी निस्वार्थ सेवा की याद दिलाते हैं। उनकी कहानी यही सिखाती है कि सच्ची महानता कुछ पाने में नहीं, बल्कि सब कुछ देने में है। तो आखिर में वासुकी की कहानी हमें एक सवाल पर लाकर छोड़ देती है। सच्ची महानता असल में है क्या? जो हम पाते हैं, या फिर वो जो हम देने को तैयार हैं? उनकी गाथा हमें यही सिखाती है कि सच्चा राजा वो नहीं जो सिंहासन पर बैठता है, बल्कि वो है जो अपनी प्रजा के लिए खुद रस्सी बन जाता है। और सच्ची भक्ति वो है जो अपने भगवान के दर्द में भी उनका साथ नहीं छोड़ती।